हाँ जी, एक माता जी ने पूछा है, घर में बैठ कैसेट सुनने वाले कौन सी लिस्ट में आवेंगे? जो गीता पाठशाला में या सेंटर में जाके क्लास नहीं करते हैं, अपने घर में ही बैठ करके पढ़ते हैं, वो कौन सी लिस्ट में आवेंगे? है राजघराने में आवेंगे या नहीं आवेंगे? है साहूकार बनेंगे या गरीब बनेंगे? क्या बनेंगे? अरे साहूकार तो बनेंगे, बल राजघराने में नहीं आवेंगे, क्योंकि शूटिंग ही ऐसी हो रही है कि राजघराने के संसर्ग संपर्क संबंध में नहीं आते हैं, अपने घर में बैठ पढ़ते हैं। और जो गीता पाठशाला में दो तीन बार क्लास करते हैं, वो लोग कौन सी लिस्ट में आवेंगे? दो तीन बार क्लास करते हैं तो बाबा की वाणी से प्यार तो है, ब्राह्मण परिवार के संपर्क में भी आते हैं, संगठन में भी आते हैं। अगर धारणा करते हैं साथ में तो राज परिवार की लिस्ट में आ जाएंगे। अगर पढ़ाई पढ़ते पढ़ते अंत तक समर्पित बुद्धि हुए तो क्योंकि त्रेता के अंत में जाकर के 16,108 की लिस्ट बनती है राज परिवार की। और बाबा विक्रमादित्य राजा विक्रमों के ऊपर जीत पाने वाले, वो तो विक्रमों के ऊपर जीत पाते हैं। हम अभी संगम युग में अभी पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करते करते संगम युग भी पूरा होगा और विक्रमों के ऊपर जीत भी हम पूरी प्राप्त करेंगे, तब बनेंगे विक्रमाजीत राजा, माने लक्ष्मी नारायण का राज्य। और विक्रमी संवत शुरू होता है, जिसे कहते हैं विक्रम संवत, तब से विक्रम करना शुरू करते हैं। लेकिन द्वापर युग में ब्रह्मा बाबा का नाम पड़ता है बोले ना, तो विक्रम करना शुरू किया ना द्वापर से। लेकिन इधर विक्रम के ऊपर जीत पाने वाला प्रजापिता है ना बाबा? प्रजापिता अकेला है। हाँ, साथ में लक्ष्मी नारायण का मंदिर कभी देखा है? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण के चित्रों के साथ साथ विष्णु का चित्र भी दिखाते हैं। विष्णु के चित्र में 4 भुजाएं हैं। लक्ष्मी नारायण जो संगम युग के हैं वो तो माता पिता हैं, लेकिन माता पिता तब तक संपूर्ण नहीं बन सकते जब तक अपने बच्चों को भी संपन्न न बनाए। वो माँ बाप कैसे जो अपने बच्चों को आप समान भी न बनाए पढ़ाई लिखाई के, तो चारों ही मिलकर के विष्णु रूप बनते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में विष्णु की मूर्ति अलग दिखाते हैं कोठरी में, और लक्ष्मी नारायण का मूर्ति अलग दिखाते हैं। और చెప్తారు భగవంతుడు సర్వవ్యాపి అన్నిట్లోనే ఉంటాడు, అందరిలోనే ఉంటాడు అని చెప్తారు. అది ఏంటి బాబా? हिंदीలో చెప్పండి. भगवान सर्वव्यापी कहेंगे। सभी में सब में होता है। ऐसा क्यों? ऐसे क्यों कहते हैं? कहते तो हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, और द्वापर के आदि में नहीं कहते थे सर्वव्यापी है। कब कहते हैं?
कलयुग के अंत में कहते हैं सर्वव्यापी है। इसका राज शूटिंग में उदा हुआ है संगम युग में। संगम युग में आदि और मध्य संगम में प्रजापिता को अर्थात सृष्टि के आदि पुरुष को आदि और मध्य में सब जानते हैं कि अंत में सब जानेंगे? अंत में जानेंगे। जब अंत में जानेंगे तो सबकी बुद्धि उस साकार में लगेगी या निराकार में लगेगी? साकार में सबकी बुद्धि अड़ जाएगी। उस समय का यादगार है कि भगवान सर्वव्यापी, क्योंकि सबकी बुद्धि में वो समा जाएगा। ये याद की मेहर है, याद की शक्ति है जो सबको प्रभावित कर देगी। सारी दुनिया याद से चेंज होगी। जो अभी दुनिया का कण कण है वो तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान है। और सतयुग में कैसे हो जाएगा? योग बल की ताकत से दुनिया का कण कण सतो प्रधान हो जाएगा। लेकिन बीच में ये पार्ट चलता है कि कण कण में भगवान, क्योंकि संसार का जो भी कण कण है उसमें याद समा जाएगी। पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, कीड़े मकोड़े हो, सब याद की ताकत से अभिभूत हो जाएंगे। सबकी आत्मा इस दुनिया को छोड़ करके कहाँ जाएंगी? परम धाम वापस जाएंगी। तो सब आत्माएं निराकार को याद करने वाली होंगी या साकार की याद की प्रभाव पड़ेगा? किसका प्रभाव पड़ेगा? साकार की याद का प्रभाव पड़ेगा। निराकार को याद करने वाले धर्म पिताएं तो मुट्ठ भर हैं जो निराकारी याद में टिकते हैं, बिंदु की याद में। वो अपने अपने धर्म के बीज बनते हैं, परंतु ये तो सारी दुनिया का बीज है। और इसलिए ऐसी बातों का भी समाधान होना चाहिए कि शिव शंकर अलग अलग कह देते हैं, फिर संसार में ये मान्यता कहां से हो गई शिव शंकर एक हैं। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, ये संसार में मान्यता कहां से आ गई? आत्मा सो परमात्मा, कोई कारण तो बना होगा, है? क्या कारण बना? जरूर कोई आत्मा है जो परमात्मा तक की स्टेज में पहुंच जाती है। इसलिए शिव और शंकर को मिलाकर एक किया जाता है और दूसरी आत्माओं को मिलाकर एक नहीं करते हैं। और दूसरी आत्माएं थोड़ी ही आत्मा से परमात्मा बन जाती हैं। एक आत्मा का गायन है। और बाबा ने मुरली में बोला है, वसुदेव के 8 पुत्र थे, उनमें से 7 को कंस ने मार डाला, सिर्फ 8वां कृष्ण बच्चा बचा। उसको कंस मार नहीं पाया, लेकिन महाभारत में दिखाया है कंस ने सिर्फ 6 पुत्रों को ही मारा। बाकी 7वां बलराम और 8वां कृष्ण दोनों ही बच गए। धर्म टोटल कितने हैं?
जो भगवान से प्राप्ति करते हैं। 9 धर्म हैं जो नंबरवार आस्तिक बनते हैं, भगवान से प्राप्ति करते हैं। उनमें से 9वां तो आधा नास्तिक है, तो उसको छोड़ दो। बाकी बचे 8। 8 में प्रवृत्ति मार्ग के धर्म कितने हैं? सूर्यवंश और चंद्रवंश। इनके मुखिया ही बलराम और कृष्ण की यादगार है। कृष्ण को कंस मार नहीं सका, बलराम को भी अगर मार नहीं सका तो कम से कम देवकी के गर्भ से पैदाइश भी नहीं होने दी। अगर देवकी के गर्भ से पैदा होता तो उसको भी मार देता, इसलिए वो चंद्रवंश में गया। एक कृष्ण ही ऐसा है जिसको मोर पंख दिखाया जाता है। अपवित्रता को पूरा जिसने जीता है। बाकी बलराम को भी मोर पंख नहीं दिखाते हैं, उनका तो और ही हथियार ही हल दिखाई दिया है जो धरणी को चीरता है। बलराम में ताकत है धरणी को रसातल ले जाने की। उनको शेषनाग का अवतार दिखाया जाता है। कहते हैं उनके फण के ऊपर धरती टिकी हुई है। स्थापना कैसे होती है और विनाश कैसे होता है? स्थापना होती है कृष्ण की पवित्रता से, दूसरे शब्दों में कहें योग बल की प्योरिटी से, और विनाश होता है अपवित्रता से। उनको सांपों के रूप में दिखाया गया है। सांप किस बात के सूचक हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये क्या हैं? 5 सर्प हैं। और कलंकी धर का पाठ कितना समय चलेगा? कब से कब तक? क्या यज्ञ के आदि से कलंक नहीं लगते आए हैं? है? यज्ञ के आदि में भगवान का पाठ था या नहीं था? है? भगवान का पाठ तो था लेकिन गुप्त था। तो क्या कलंक नहीं लगाए गए? कलंक लगाए गए तभी तो झगड़ा हुआ, नहीं तो झगड़ा क्यों होता? आज भी जो झगड़े हो रहे हैं ब्राह्मणों के परिवार में, ब्राह्मणों की दुनिया से कनेक्टेड बाहर के संसार में जो भी झगड़े हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? पवित्रता की बात पर ही झगड़े हो रहे हैं। तो ये कलंकीधर अवतार आदि से लेकर के अंत तक का एक कलंकीधर अवतार गाया हुआ है, जिसको कलंक तो लगते हैं लेकिन वो खुशी खुशी कलंकों को धारण कर लेता है। परेशान नहीं होता। अरे हमारा पार्टी ऐसा है। और శ్రీకృష్ణుడు చిన్న వయసులోనే కాళ్ళ
అకాల వర్షం పడేటప్పుడు గోపికలందరినీ ఒక వేలుతో పర్వతం ఎత్తి గోపికలందరినీ కాటిలో తీరుస్తాడు బాబా. श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को उठाया ना, हाँ, छोटी सी उंगली पर उठाया था। इसके बारे में उसका अर्थ क्या है? आज भी तो बताया, ये गोवर्धन पहाड़ को सोने का पहाड़ कहा गया है। काहे का पहाड़? सोने का। सोना किस बात को कहते हैं? सच्चाई को ही सोना कहा जाता है। गौ कहा जाता है कन्याओं माताओं को। वर्धन माने बढ़ाना। क्या? गौओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 16,108 संगठन बना दिया। यही गोवर्धन पहाड़ है, कोई दूसरा पहाड़ नहीं है। दुनिया की आंखें इसी बात से खुलती हैं कि एक भगवान ही है जो इतनी गौओं की पालना कर सकता है। उसको भगवान कहा जाता है। वो कन्याएं माताएं ही भगवान की प्रत्यक्षता कर देती है। ऐसे दुनिया में बहुत से गुरु हैं जिनके संगठन में कन्या माताओं की पालना तो होती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में 4,000, 10,000, 8,000, लेकिन 16,000 संख्या किसी की न हुई है और न आगे कभी होगी। वो सिर्फ भगवान के लिए ही गाया हुआ है। और उसका नाम रख दिया है गौवर्धन पहाड़। ये पहाड़ उठाने का काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। 16,000 कन्याओं माताओं का संगठन खड़ा कर देना। इस संगठन के नीचे 9 लाख आत्माएं छत्र छाया में बड़े आराम से रहेंगी जब ये संगठन तैयार हो जाएगा। मुसलमानों के कुरान में भी लिखा हुआ है, जब विनाश बरपा होगा सारी दुनिया में जलमयी होगी, तब भगवान के बंदे बड़े मजे में रहेंगे। कौन सी उनको छत्र छाया मिलेगी? ये पवित्रता की छत्र छाया मिलेगी। और बाबा, अगर कोई एनएस में रहते हैं, दूसरों को दुख दे व रुलाया, वो सिर्फ नष्ट होने से अष्टदेव में आ जाएंगे क्या? जो नष्ट मोहा होते हैं वो किसी को दुख नहीं देते हैं। जिनका मोह लगा हुआ होता है वही दुख देते हैं। मोह सकेला व्याधन कर मूला। कोई का किसी से अटैचमेंट होता है खास, तो उसी को सुख देना चाहता है, बाकी सारी दुनिया के सुख खींच करके अपने पास रखना चाहता है। जिसका मोह नष्ट हो जाएगा वो दूसरों को दुख क्यों देगा? हाँ, कोई अनुभव कर सकता है कि हमें दुख दिया, परंतु ये तो अज्ञानता की बात है। और दिवाला माना क्या है? शिवालय माने शिव का आलय। जहाँ ये आलय माने घर, वही शिवाला। शिवाला कहते हैं शिव का आलय। आलय घर को कहा जाता है। शिव का ऐसा घर जहाँ शिव की ही पूजा होती है और कोई की पूजा नहीं होती है। शिवालय में चारों ओर ढेर देवी देवताओं की मूर्तियां रखी होती हैं। सब किसको याद कर रहे हैं? एक शिव को याद करते हैं। सबकी नज़र, सब देवी देवताओं की नज़र एक शिव के ऊपर लगी हुई है, उसको कहते हैं शिवालय। नाम लिख दिया हुआ दिवाला करते हैं। दिवाला 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 मारते हैं, दिवाला कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? करने वाला तो दिवाला बोलते हैं। जो बिजनेस करने वाला हाँ, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैं? आईपी बोलते हैं। हाँ हाँ, दिवाला मारना माने
बिजनेस में हाथ पांव ठंडे हो गए, अब हमारे से कुछ नहीं होता, हार गए। और बाबा गीता पाठशाला में बहुत नींद करने वाले हैं बाबा, उनके लिए क्या करना? बाबा के क्लास में नींद करने वाले नहीं आते हैं क्या? क्या बाबा? अरे नींद करने वाले कुंभकर्ण तो बाबा के क्लास में भी आ जाते हैं। उनके लिए क्या करना बाबा भाई? क्या करना, बाबा ने तो बता दिया। जिनको नींद आती है वो ड्रापर में सरसों का तेल लेकर के बैठे, जब नींद आना शुरू हो तो आधा बूंद एक आंख में लगा लिया, आधा पौना घंटा के लिए फुर्सत हो जाएगी। फिर नींद आए, फिर दूसरी आंख में भी आधा बूंद लगा लिया, फिर आधा पौना घंटा के लिए फुर्सत, 1.5-2 घंटे का क्लास पूरा हो जाएगा। बाबा ने तो युक्ति बताई है, अब कोई करे या न करे। और कोई भी असुरों के सर पर हैं? कोई भी असुरों के सर पर मुर्गा का पंखा क्यों दिखाते हैं? ये जितने भी विदेशी हैं जिनको यवन कहा गया है, चाहे मुसलमान हो चाहे अंग्रेज हो, उनके सर पर मुर्गे का पंख दिखाया जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो भारतवासी हैं उनका मुखिया है कृष्ण, उनको दिखाते हैं मोर का पंख, और जो विदेशी हैं उनको दिखाया जाता है मुर्गे का पंख। मुर्गे का काम है दूसरों को जगाना और खुद सो जाना। तो ऐसे ही ये विदेशी जब भगवान आते हैं तो सारी दुनिया को जगा देते हैं, भगवान को पहचान भी लेते हैं, सारी दुनिया को जगा भी देते हैं, लेकिन फिर बाद में खुद अज्ञान की नींद में सो जाते हैं। यहाँ ज्ञान की दुनिया में भी ऐसे विदेशी हैं क्या, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, दूसरों को जगाते हैं, फिर खुद ज्ञान छोड़ करके शादियां वादियां करके बाल बच्चे पैदा करने लग पड़ते हैं। लक्ष्मण का पार्ट हो चाहे शेषनाग का पार्ट हो, सहयोग एक ही है। सहयोग का ही पार्ट बजाएगा। जो लक्ष्मण का पार्ट है वो ही शेषनाग का पार्ट है। सहयोग का ही पार्ट बजाएगा। हाँ, सहयोग का ही पार्ट बजाया। छत्र छाया के रूप में विष्णु को दिखाते हैं। विष्णु जब क्षीर सागर में बैठा हुआ दिखाते हैं तो उसको छत्र छाया बनकर कौन रहता है? 5 फनों वाला सांप दिखाते हैं, वो शेषनाग ही वो छत्र छाया बन करके रहता है। इम्प्योरिटी से विनाश के पॉइंट क्यों जोड़े हैं? इम्प्योरिटी ज्ञान को समझ लेते हैं, जब ज्ञान को समझ लिया तो वो छत्र छाया के रूप में दिखाते हैं। जैसे राम की जब राजगद्दी दिखाते हैं तो लक्ष्मण को छाता लिए हुए दिखाते हैं, वो छत्र छाया के रूप में हैं। वो विदेशी आत्माएं हैं जो भगवान को पहचान लेती हैं। वास्तव में वो आखिरी जन्म में कोई सेवा के हिसाब से विदेशी जाकर के बनी हैं, वास्तव में तो भारतीय हैं। भारत में ही देवताएं भी होते हैं, असुर भी होते हैं। देवालय में सुबह और शाम को दरवाजा खोलते हैं और दोपहर को नहीं खोलते हैं। यज्ञ के आदि में ब्राह्मणों की दुनिया में देवताओं ने विशेष पुरुषार्थ किया था या आसुरी आत्माओं ने पुरुषार्थ किया था? देव आत्माओं ने पुरुषार्थ किया था। तो आदि में भी दरवाजे खुले और अंत में भी जब देव आत्माएं बन जावेंगे तो दरवाजे खुल जावेंगे। बाकी बीच में अभी दरवाजे बंद हैं।
और बाबा भगवान की शादी दीपहार के 12 बने करते हैं, अमृत वेले क्या नहीं करते तिरुमला में? तिरुमला में क्या करते हैं? भगवान की शादी दीपहार के 12 बने करते हैं, अमृत वेला क्यों नहीं करते तिरुमला में? क्या बोला? तिरुमला में हाँ, वेंकटेश्वर का कल्याण दिखाते हैं वहाँ। कल्याण मंडप। हाँ, वो हर दिन दोपहर के समय में ही मनाते हैं ऐसा। दोपहर के दिन, हाँ जी, दोपहर के टाइम पर मनाते हैं। कल्याण मंडप मनाते हैं। विशेष पूजा अर्चना दीपहार नहीं, शादी होते हैं ना, शादी वादी। हाँ। हाँ, ऐसा दोपहर में ही क्यों दिखाते हैं? अमृत वेला क्यों नहीं दिखाते? अमृत वेला में तो सुबह 4 बजे कृष्ण का जन्म दिखाते हैं। दोपहर को होता है राम का जन्म। राम बड़ा है या कृष्ण बच्चा है? कृष्ण बड़ा है। कृष्ण को बच्चा है, उसकी शादी थोड़ी दिखावेंगे। हैं तो दोनों एक ही मूर्तियां, एक ही मूर्ति में दोनों आत्माएं समा जाती हैं, लेकिन वो यादगार दिखाई हुई है। इसलिए राम का विवाह प्रसिद्ध है। और బాబా విష్ణువుకు 4 భుజాలు చూపిస్తారు బాబా. ఆయనకు సహయోగం కాళికామాత వచ్చి సహయోగం ఇస్తుంది చెప్తారు బాబా. దానికి और बताओ, और क्लियर करो, अभी नहीं समझ में आया। विष्णु को 4 बजे दिखाते हैं। విష్ణువుకు 4 భుజాలు చూపిస్తారు కదా, దానికి కాళికామాత వచ్చి సహయోగం ఇస్తుంది చెప్తారు బాబా. దానికి विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं और ये भी कहते हैं कि काली माँ आकर के सहयोग देती है। क्या सहयोग देती है? विष्णु को देते हैं सब कुछ से। शंकर को तो दिखाया हुआ है कि शंकर को भीख देती है अन्नपूर्णा, लेकिन विष्णु को क्या सहयोग देती है? किस तरह का सहयोग देती है? शंकर ने कहते हैं चलो अन्नपूर्णा सहयोग देते हैं, तो विष्णु का टाइम చూపించలేదు కదా। बस हो गए। अब पूरी बात समझ लो, फिर उसके बाद पूछना। हाँ हाँ, और ओ विष्णु की जगह, शंकर की जगह विष्णु बोल गई। आज अर्थ मतलब यही है, योग कहा जाता है अन्न को और पानी कहा जाता है ज्ञान को। तो योग की भिक्षा माने अन्न की भिक्षा अन्नपूर्णा माता ने दी, इसको शंकर को। तो शंकर को अन्न की भिक्षा का मतलब है स्नेह की भिक्षा। जो स्नेह है वो कोई ने नहीं दिया। किसने दिया? दिया तो अन्नपूर्णा ने दिया। वो अन्नपूर्णा ही जगदम्बा है। जो जगदम्बा बिन फेरे हम तेरे बन जाती है। दान तो देती है, लेकिन शादी करने की जरूरत नहीं है, जहाँ शादी करने की बात नहीं आती है। ऐसी हिम्मत दुनिया में कोई भी कन्या नहीं कर सकी। किसने की? जगदम्बा ने, अन्नपूर्णा ने की। इसलिए उनको इस रूप में दिखाते हैं। है तुलसी के रूप में भी दिखाया हुआ है। तुलसी ने क्या किया? जब भगवान को भोग लगाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो खाना कब तक पूरा नहीं माना जाता? जब तक तुलसी दल न डाला जाए तो भगवान का भोग नहीं माना जाता। तुलसी दल का मतलब है जब तक तुलसी आकर के सहयोग न दे तब तक भगवान का भोग भी पूरा नहीं हो सकता। और
तुलसी में भी दोनों है ना बाबा, हरा तुलसी काला तुलसी। हरित तुलसी घरगस्त में रहते हुए ही हरी है। एक जंगल की तुलसी है वो और घर में लाके लगा दी जाए तो हरी नहीं, सूख जाती है। वो जंगल में ही जाकर के फलीभूत होती है। अर्थात पहले पहले समर्पित होने वाली दो प्रकार की कन्याएं हैं। एक प्रवृत्ति में घरगस्त में आकर के सूख जाती है, फिर बाहर की दुनिया में चली जाती है तो फिर हरी हो जाती है। उसको कहते हैं काली तुलसी। बाहर की दुनिया में पवित्रता इतनी अक्षुण्ण नहीं रहती है, इसलिए काली पड़ गई। और अंदर की दुनिया में अंदर रहेगी तो ज्यादा सेफ रहेगी या बाहर रहेगी तो ज्यादा सेफ रहेगी? अंदर की दुनिया में ज्यादा सेफ्टी है, तो इसलिए हरी तुलसी दिखाई गई है। और वो काली पत्ते वाली दिखाई गई है, काली तुलसी। काली अर्थात व्यभिचारिणी। हाँ